हेलो गाइज, मैं हूं प्रवीण मल और आप देख रहे हैं आज मेरे साथ आए हैं मोहारा में। और ये एक पिकनिक स्पॉट है मोहारा ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर चारों तरफ आप ये जो मेरे पीछे देख रहे होंगे गंदगी, लोग आते तो हैं पिकनिक मनाते हैं और गंदगी छोड़ करके चले जाते हैं। आज हमारे यहाँ एक टीम जो लगातार सफाई में भिड़ी हुई है और वो इस गंदगी को हर हफ्ते 15 दिन में और नगर में देखें तो रोज़ कहीं न कहीं साफ़ सफाई में भिड़ी रहती है। ये राजनांदगांव से कितनी दूरी पर है? ये 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और मेरे द्वारा दिनांक 22/2/2022 को इस अभियान की तो शुरुआत नहीं की गई थी। मेरे द्वारा सार्वजनिक नल जो बहते रहते हैं, पाइपलाइन फूटी रहती है, उसके संबंध में अभियान छेड़ा गया था। और उक्त अभियान के दौरान ही मेरे मित्र जो पुराने, आज से 23 वर्ष पुरानी जो दोस्ती, और मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि जो कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई थे जो मिले, उसके बाद से इस अभियान की शुरुआत हुई है। और मैंने महसूस किया है कि कचरा देखकर अगर किसी को ग्लानि महसूस नहीं होती तो वह निर्जीव प्राणी है। तो उस दौरान चैनल बनते गए और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हम आपके सामने खड़े हैं। और मेरा नाम है महेश सेजपाल। मैं जिला एवं सत्य न्यायाधीश के कार्यालय में निष्पादन लिपिक के पद पर पदस्थ हूँ। सर, आप शासकीय सेवक हैं जी। ठीक है नहीं? और उस काम से में बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है, लेकिन उससे समय निकाल पाना आपके लिए बहुत कठिन रहा होगा। क्या आप अन्य शासकीय कर्मचारियों से अपेक्षा रखते हैं? मैं उनसे ये अपेक्षा रखता हूँ कि सबसे पहले तो आप सुबह उठिए। सुबह उठने के ये फ़ायदे हैं कि आपको सूर्य की जो किरणें हैं जिससे विटामिन डी प्राप्त होता है और उससे आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। ऊर्जा के संचार से आप कई ऐसे छोटे मोटे काम हैं घर के भी, वो निपटा सकते हैं और कई आपके पेंडिंग काम वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने जब शुरुआत किया था उसके पहले तो मैं 8:30 बजे उठता था, लेकिन जब ये शुरुआत की, मुझे 1 से 1.5 महीना होने आ रहा है, आज मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। आओ सर। और 4 बजे उठने के उपरांत आइए। घर के जो पेंडिंग काम है वो निपटाने के बाद मैं इस एक्टिविटी को भी, उसमें भी सहयोग प्रदान कर सकता हूँ। इसमें मुझे ये मेरे चारों मित्रों का अहम योगदान है, जिसके कारण मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं सफल हो जाऊँगा। आप मुझे ये बताएं कि नगर में ये जो सफाई का संकल्प लेकर के आप निकले हैं, ये कब से जारी है? एक आम शहरी होने के नाते मैंने ऑक्सीजन के बारे में सुना था और एक सुबह मैं यहाँ पे आया भी, तो इसके बारे में बहुत पिछली सरकार में बहुत चर्चा हुई थी। काफ़ी इन्वेस्ट भी किए, टैक्स पे के पैसे यहाँ पर, खूब सारे पेड़ भी लगे। और देखिए आप, यहाँ पर बच्चों के खेलने की भी जगह है, व्यूज पॉइंट भी है। और यानी कि एक जिनके पास खुद के फार्म हाउस नहीं है, वो मध्यम श्रेणी परिवार, छोटे परिवार, वो कि अपने मेहमान, अपने परिवार को लेके यहाँ पर आकर दरी बिछा के गेट टुगेदर परिवार के साथ कर सकते हैं, मेहमान को ला सकते हैं। ये ऐसी प्यारी जगह रही है। लेकिन जब मैं आया तो बहुत मायूस हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप चारों तरफ, आप यहाँ पर आसमान देखिए बहुत खूबसूरत लगेगा, लेकिन जब ज़मीन देखेंगे ना तो आप बहुत मायूसी होगी। इतने सारे डिस्पोजल, मैं समझता हूँ इसको कलेक्ट करें तो 2 ट्रक डिस्पोजल निकल जाएगा, डिस्पोजल सब, और ये यहीं पे पड़ा है। अब ग्रीन हाउस के हिसाब से भी ये हमारे लिए घातक है। और सबसे बड़ी बात, जिस उद्देश्य से इस ऑक्सीजन को बनाया गया है, यहाँ सेकंड हाफ में समझ लीजिए असामाजिक तत्व डेरा रहता है, क्योंकि ये खाली जगह रहती है, सुनसान रहता है और आम शहरी आने से यहाँ पे डरता है। घर के काम से और सुबह समय निकालना बहुत कठिन होता है, फिर भी आपने सफाई का ये जो बीड़ा उठाया है, ये कब से जारी है बताइए? पिछले 2-3 साल से मैं कभी कभी मेरे हस्बैंड के साथ यहाँ आती रही हूँ। बहुत सुंदर जगह है ये, बहुत ही अच्छी रिलैक्सेशन पॉइंट है ये राजनांदगांव के लिए, बहुत अच्छा सभी के लिए। बट यहाँ की गंदगी और ये कचरा देख के
सच में मन मायूस हो जाता है। तो आज इन लोगों का कहना था कि हम इसमें कुछ किया जा सकता है, तो हमको लगा हमें भी साथ देना चाहिए और इसीलिए हम लोग यहाँ आए। देखिए, ये जो कचरा है वो अपने पर्यावरण को दूषित करता है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि इस नेक काम में मुझे भी इनका साथ देना चाहिए। पर्यावरण के लिए जो भी बन पड़ता है हमको करना चाहिए। देखिए, यहाँ हम लोग जो है बहुत समय से बचपने से आ रहे हैं। उस समय तो कोई व्यवस्था यहाँ पे थी नहीं। धीरे धीरे वन विभाग की तरफ से जो सामाजिक वानिकी का कार्यक्रम चला तो इसमें इसको ऑक्सीजन को डेवलप किया गया और उसके बाद से यहाँ शहर के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर है, क्योंकि शहर के सारे लोग जो हैं पिकनिक मनाने और इस ढंग के अपने कार्यक्रम के लिए, और जब उनको शुद्ध हवा की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे आते हैं। और उस हिसाब से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह शहर के हिसाब से है। अगर मान लो आप अपने मेहमानों को भी लाना चाहें तो ये इससे खूबसूरत जगह राजनांदगांव शहर में नहीं मिलेगी आपको। इस सफाई से जी हम खुद भिड़ जाते हैं। कितनी खुशी मिलती है। सफाई से तो खुशी मिलती है। हर जगह साफ सुथरा रहना चाहिए। हर जगह गंदगी देख के ऐसी मन दूषित हो जाता है। सफाई से एक तो अपने में कर्म योग एक तरीका है, बाहर की सफाई करने से मन भी साफ होता है। तो हर जगह साफ सुथरा दिखे तो मन भी अच्छा होता है, खुशी मिलती है। और गंदगी दिखे तो तकलीफ होती है। भले कोई ना, हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से अपना योगदान रहे साफ सफाई में। ओम प्रकाश सुराना। यहाँ लोग आके पार्टी मनाने कचरा कर देते हैं, सफाई का कुछ ध्यान नहीं देते, इसलिए हम लोग को आज करना पड़ रहा है सफाई। एक बैग में डाल के रख दो। आज की सफा जो आयोजन के हमारे सूत्रधार है, देखो सामने खड़े हैं बिल्कुल, इनकी वजह से ही आज ये देखो इतना बुरी हमको कचरा प्राप्त हुआ है। अब इससे भी हम रोजगार का सृजन कर सकते हैं। किसी भी गरीब आदमी को देंगे तो इससे उसको पैसे की प्राप्ति होगी और ये आंदोलन आगे ही पार्टी मनाते हैं लोग, ठीक, अच्छी बात है, अपनी जगह में पार्टी मना रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो जितना भी कचरा होता है वो एक थैली में डाल दे, इकट्ठा कर दे। उसके बाद कोई ऐसी जगह है जहाँ पे उनको फेंक दिया जाए ताकि बेहतर वो डिस्पोजल हो सके। हाँ, हो सके। हम बताएं। मेरा नाम स्वप्निल सारथी है। हाँ। मैं सिविल इंजीनियर हूँ। हाँ। अभी मैं स्टूडेंट भी हूँ। अच्छा, आगे स्टूडेंट पढ़ाई है। भी कर रहा हूँ। आप अपेक्षा क्या करते हैं कि लोग आए, पिकनिक मनाएं और ऐसी गंदगी ना करें, तो डिस्पोज कैसे करें? जी, मुझे काफ़ी यहाँ आने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था, पर यहाँ आके काफ़ी दुख हो रहा है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है। इतनी अच्छी सुंदर जगह को कोई आ नहीं पा रहा है। इसे हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम इतनी अच्छी जगह को काफ़ी स्वच्छ रखें। एटलीस्ट हम कोई कचरे को डस्टबिन में डाल सकते हैं। हम आप सबसे विनती है कि हमारा साथ दें और इस जगह को स्वच्छ बनाने में हमारी सहायता करें।